सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जेम्स। हमने दानियल का प्रेज द लॉर्ड। 11वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, 11वां अध्याय खत्म कर लिया। 11वें अध्याय में हमने क्या देखा था कि दो गवाह प्रभु ने भेज दिए और उधर से प्रभु ने अपने दास को बोला, इस मंदिर को नाप ले, यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, सब ठीक नहीं है। क्या मतलब है? कोई तो शैतान शैतान के लोग परमेश्वर के मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। मंदिर को नाप ले, लोगों को नाप ले। क्यों? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्योंकि वो मंदिर नहीं रहा, उस मंदिर के ऊपर कब्जा किसी और का हो गया है। और दो भविष्यद्वक्ताओं को भी खड़ा कर दे। क्यों ये दो भविष्यद्वक्ता? बाकी का इजराइल क्या कर रहा है? बाकी का इजराइल भाग गया, यानी मंदिर छोड़कर, जगह छोड़कर। कई बार तो ऐसे लगता है जेरूसलम छोड़कर भी, वचन में हम 12वें अध्याय में पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं जंगल में भाग जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर अभी कुछ तो गलत हो शैतान। गया। हम देखेंगे। शैतान का सिंहासन आ गया। हम्म, शैतान का, एंटी क्राइस्ट का कब्जा हो गया है। इसकी कुछ एक भविष्यवाणियां भी हैं जो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं 12वां अध्याय, और धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 12वां अध्याय, और इसको, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको दानियल 7 को भी पढ़ के रखना। अगर कोशिश होगी मैं दानियल 7 को कवर करूंगा साथ में। दानियल 7, और ये प्रकाशित वाक्य 12 का तो पढ़ेंगे ही। पहले दानियल 12 को पढ़ लेते हैं, फिर क्या देखते हैं। दानियल 12, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 12। फिर स्वर्ग से एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। क्या? एक एक स्त्री की सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ओके, चलो कोई बात नहीं, एक पर देख लेते हैं। फिर क्या हुआ दूसरी आयत के अंदर? और वे गर्भवती हुई हम्म, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी हाँ, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। हाँ, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 राज मुकुट थे। ओके, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वे अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ध्यान देना, वो स्त्री जंगल में भाग गई। 1260 दिन। ये कितने साल बनते हैं? 3.5 साल। ओके, ये 3.5 साल बनते हैं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। ओके, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, जो अब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है,
पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर खाए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सिखाया, और उस स्त्री ने बड़े उपार से दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ये आपको समझ में क्या है? एक समय, और समयों एक साल, समयो 2 साल, आधा समय आधा साल। ठीक है, कितना हो गया? 3.5 साल। ठीक है, समय मतलब बाइबल के अंदर जब भी ऐसी बात आती है, समय, समयों समयों, और आधे समय तक पाली जाए। आधे समय, इसका मतलब 1 साल, समयों 2 साल आधे समय तक और आधा समय। इसका ये हमेशा ये दर्शाता है एक समय का 1 साल। ये सारी बातें कहाँ से उठती, हम कहाँ से आइडिया लगा लेते हैं? ये समय 1 साल का है, समय 2 साल का है, फिर आधा समय आधे साल का है। कहाँ से आइडियाज आते हैं ये? क्योंकि ये भविष्यवाणियां है, ये भविष्यवाणियां है। और भविष्यवाणियों में ये ये अजगर क्या चीज है? ये जानवर क्या चीज है? ये स्वर्ग में ये स्त्री कौन चीज है? कौन है ये? तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप बनाया? अपने स्वरूप। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में हैं। मंदिर परमेश्वर का स्वरूप है। मूसा को क्या बोला था? जो कुछ तुझे स्वर्ग में दिखाई दे, जैसा तुझे ढांचा तुझे स्वर्ग में दिखाई देता है, तू यहां बनाना। शहर जेरूसलम किसके नमूने पर है? स्वर्ग के नमूने पर। आपको अभी कुछ आइडिया लग गया होगा कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर अपने जैसा, अपना नमूना जैसा स्वर्ग में है वैसा बनाता है। जैसे इज़राइल। इज़राइल किसको, कहाँ का नमूना है? ये स्वर्ग का। स्वर्ग की वो स्त्री है जो स्वर्ग में है। नीचे क्या है? जमीन पर उसका एक नमूना है। इसको ऐसे समझना बहुत जरूरी है। स्वर्ग में जो नीचे के राजा हैं वो कौन है? वो जो स्वर्ग में उसका एक नमूना है। जैसे अजगर। अजगर एक प्राणी है या एक जानवर है, पशु है, या जो भी आप समझते हैं। जमीन पर उसका एक नमूना है जिसका काम डसना है, मारना है, विरोध करना है, और उसकी भी एक सेना है। मैं आपको क्यों ये समझा रहा हूं? क्योंकि ये भविष्यवाणियां हैं। इसलिए हमको दानियल का 7वां अध्याय भी पढ़ लेना चाहिए। दानियल इससे 3 और एक लाइन है?
पढ़ दो, चलो पढ़ दो, उसको भी पढ़ और दो। सांप ने सृष्टि के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, नदी में बहा दे। ओके, परंतु पृथ्वी ने उस सृष्टि की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। ठीक है। ये सांप क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है अभी? और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। ठीक है। जाकर अब ये अजगर क्या चीज है? ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय चीज। अभी आपको ये एक बात को समझ लेना होगा कि जो जमीन पर चल रहा है, जो सोचो जमीन पर अगर इजराइल है, जमीन पर अजगर है, जमीन पर जो भी किंगडम्स है, राज्य है, जो कुछ भी है, ये किसकी परछाई है? स्वर्ग का प्रतिबिंब। स्वर्ग का। हम्म। ये बात को समझना है। इसको समझने के लिए हमारा आज हम थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि आप दानियल 7 को भी पढ़ लें। दानियल 7 देखो, यहाँ पर पढ़ेंगे धीरे धीरे। कोई अपनी, क्योंकि मेरी ट्रांसलेशन थोड़ी सी अलग है, इसको आप देखते जाना। कोई पढ़ेगा? पहले एक एक आयत को पढ़ो। डैनियल 7। बेलशस्सर के हम्म। अपनी बाइबल से पढ़िए। पढ़ना। हाँ, पढ़िए। पढ़िए। जी, दानियल 7। दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 हम्म। पशु। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अभी आपको पहला समझना जंतु। होगा। देखो, ये जितने भी जंतु हैं, हम्म। ये जितनी भी हवाएं हैं, ये किसका रिफ्लेक्शन है? किसका? स्वर्गीय चीजों का। देखो, जितने भी हवाएं चल रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दूत है, स्वर्ग दूत है। नीचे 4 जंतु निकल रहे हैं, बड़े बड़े जंतु। वो किसका, क्या चीज है? वो पशु, जानवर, कुछ भी। ये रिफ्लेक्शन है स्वर्गिक चीजों का। हम देखेंगे, इसको कंफर्म करेंगे आगे जाके। ठीक है। तो ये क्या है? चारों दिशाओं से हवाएं चल रही हैं। और क्या देखा मैंने? तब पर समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांत के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सबसे पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उस सींगों को ध्यान से देख रहा था कि क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में से मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। आगे पढ़ना ब्रदर जी। आगे हाँ पढ़िए 9वीं आयत से। 9वीं आयत में
सदा काल तक रहने वाला दर्शन। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा राज्य दिया गया कि देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। 15 आयत। मुझ दानियेल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। ये 4 पशु, 4 बड़े बड़े पशु क्या हैं? 4 राज्य है। 4 राज्य है। देखेंगे इसको, ठीक है, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जानूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रोंद डालता था। फिर उसके सिर में से 10 सींग का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ है 1/4 राज्य, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे। 3.5 साल उसके अधीन कर दिए जाएंगे। ओके, वे तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत भी हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी
उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बातों को मैं अपने मन में रखे रहा। क्या समझ में आया आपको? ये चार जंतु क्या है अभी तक जो आपने सीखा? ये चार जंतु क्या है? चार जंतु, चार राज्य। चार राज्य। अनिराग ध्यान से बोलो। अरे, हम्म। हाँ? पहला राज्य कौन सा है? उस जब बेबीलोन, सोने का राज्य। बाबिलोन पहला राज्य, जो पहला जंतु है, हम देखो पहला जंतु ऐसे करके आप निशान लगाते जाना। दूसरा राज्य, दूसरा कौन सा राज्य है? मादी फारस, मेडे बाकी पर्शिया, सारे। इसको आज ईरान कहते हैं, जो ईरान है आज का। ये बाबिलोन कौन है? इराक। कुछ अभी बोलते रही थी, अच्छी तो बढ़िया। आयत होता है ईरान, इराक, ये मध्य ओके, आज का इराक है, ये ईरान है। ओके, तीसरा, तीसरा कौन है? तीसरा कौन सा यूनान है। राज्य? यूनान, या इसको कहेंगे हाँ ग्रीस। ठीक है, आज का क्या कहेंगे? यूनान, यूनान, या आज का यूरोप कह सकते हो। ओके, चौथा, चौथा रोम, कौन है? रोम। रोमी राज्य। ठीक है, रोम राज्य के भी इसके आगे दो हिस्से हो जाएंगे। एक चार एक, और है ना। हाँ, रोम, रोम चौथा जी। तो इसको पशुओं के साथ दिखाया गया। कहता है ये घृणित घृणित पशु, जो बहुत गंदा सा, गंदे काम करता है, ये सब। इसको ध्यान से देखना होगा कि ये चार राज्य है। जब ये चौथा राज्य, अब इसके ऊपर ज्यादा फोकस है हमारा। क्यों इसके ऊपर फोकस ज्यादा है हमारा? ये जो चौथा, पहले देखो हमने अभी तक जो देखा था, ये लाइन आपको हमेशा ड्रॉ करते रहना है। जब यीशु आया था तब क्या हुआ था? रोमी राज्य, रोमी रोमी राज्य आ गया था। और अभी भी कौन सा राज्य चल रहा है? रोम। अभी भी रोमी लास्ट। राज्य, अभी भी रोम है, रोमी राज्य चल रहा है। ठीक है, अगर यीशु के आने से पहले कौन सा राज्य था? अभी आप लगा लो, तीसरा क्या था वो? यूनान। उसके पहले लगा लो, पीछे हिसाब लगाते चलो। मध्य फारस, ठीक है, ये बेबीलोन, मध्य फारस, उसके पहले बाबिलोन। बेबीलोन था। हाँ, तो अगर आप उसको जब पढ़ोगे तो आपके माइंड के अंदर वो ये पिक्चर बनती जानी चाहिए कि अब वो किसकी बात कर रहा है। जब वो चौथे राज्य की बात करता है, तो अगर आप चौथे राज्य को देखेंगे तो वो क्या कहता है, देखो फिर से, अगर हम चौथे राज्य के ऊपर फोकस करते ज्यादा, चौथे पशु का स्वप्न का फल, या चौथा पशु कौन सा? ये रोमी, रोम रोम रोमन राज्य। ठीक है, अब क्या बोलता है? मेरे चौथे पशु को, वो चौथा पशु कौन सा है? रोमन है। मैं दानियल बहुत हैरान हो गया, चिंतित हो गया, और मुझे विकल बनाया हुआ। क्या पता नहीं भाषा कैसी लिखता है ये। मेरा मन विकल हो गया, इन्हें घबरा गया, बहुत ज्यादा घबराया हुआ परेशान हो गया। तो पूछा, वहां जो खड़े हुए थे उनके पास पहुंचा, मैंने पूछा ये क्या है, इसका अर्थ? उसने क्या समझाया? उसने कहा ये चार पशु, चार राज्य हैं। अभी समझते थे चार राज्य कौन से? ये चारों राज्य धरती पर उभरेंगे। तो अभी प्रेजेंट राज्य कौन सा चल रहा है? रोम 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 का राज्य चल रहा है अभी भी जो भविष्य, बाइबल की भविष्यवाणी के हिसाब से अभी भी रोम का राज्य चल रहा है। अब क्या बोलता? किंतु परमेश्वर के पवित्र लोग उस राज्य को प्राप्त करेंगे जो अमर राज्य होगा। वो कौन सा वाला राज्य? स्वर्ग का राज्य। देखो, इसको हमेशा तस्वीर बनाते चलो, क्योंकि ये जमीन के ऊपर रोमन राज्य चल रहा है। ठीक है, ये संसार के ऊपर चल रहा है ये,
और हमें कौन सा, जो जो विश्वासी लोग हैं उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलता, हम स्वर्ग के राज्य की घोषणा करते हैं, स्वर्ग के राज्य की घोषणा। और यहाँ पर विश्वासियों को क्या सिखाया जाता है, हम स्वर्ग के राज्य, यहाँ पर जमीन पर होते हुए भी हम स्वर्ग के राज्य की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के राज्य के आने की लिए विश्वास करते हैं, स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने की प्रार्थना करते हैं। हमें संसार, ये संसार, या यहाँ पर समझ लो ये रोम है, रोमन रोमन किंगडम है ये जमीन के ऊपर। अब भविष्यवाणी क्या है, परमेश्वर के पवित्र लोग उस रोमिंग, उस राज्य का मतलब स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे जो अमर राज्य होगा। अब फिर मैंने क्या देखा, 19 आयत, तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। तो बड़ा ही खतरनाक भयंकर किंगडम है ये, लोहे का, उसके क्या दांत है, पैर पंजे हैं, लोहे के दांत है, मतलब सब कुछ खा जाता है, यानी कुछ भी खा जाएगा। रौंद ही जाता है लोगों को। हाँ, बहुत खतरनाक किंगडम है ये। ओके, तो चौथे के, इसके अंदर क्या है, ये चौथे पशु, अब ये यहाँ पर आप भविष्यवाणी को समझना है। चौथा पशु कौन सा हो गया, ये रोमन राज्य। इसके 10 सींग होंगे, 10 सींग क्या होते हैं, राजा। इसके 10 राजा होंगे, दैट मीन 10 राष्ट्रों का एक समूह होगा, या 10 सींग होंगे, या 10 राष्ट्र कह सकते हो, 10 राष्ट्रों का एक समूह होगा जिसमें 10 राजा मिलकर रहेंगे। ठीक है, अगर भविष्यवाणी करते तो आज हमें वर्ल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है कुछ आपको प्रेजेंटली समझना, अगर जियो पॉलिटिक्स को समझना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है। अमेरिका बोलता है मुझे राजा बनना है, यूक्रेन कह रहा, रूस कह रहा मुझे करना है, चाइना अपने चक्कर में है, ठीक है, हर कोई एक उभर कर आना चाहता है, पर लेकिन वो उभरना अभी तो एक शुरुआत है। जैसे यूएनओ में 5 राजाओं की वीटो है, अब ये 10 मांग रहे हैं, 10 होने चाहिए। जिस दिन ये 10 हो जाएंगे और 10 मिलकर कहेंगे हम एक हैं, 10 राजाएं, 10 राष्ट्र मिल जाएंगे। अभी कोशिश चल रही है, ये कोशिश चल रही है अभी, कि जितने यूरोप के राष्ट्र हैं, या अभी देखो ना, वो 5 फाइव राइज सुना है कभी आपने, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब मिलकर एक होना चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल चलती जा रही है। पर भविष्यवाणी क्या कह रही है, 10 राजा इकट्ठे होंगे। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये तभी, जब अभी तक उसका ये चल रही है किंगडम, पर इस किंगडम के अंदर 10 कहीं ना कहीं वो मुखिया हैं, 10 वो राजा हैं, राष्ट्र हैं, जो राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसको देखो, इसको भविष्यवाणी को ध्यान में रखना है। 10 सींग हैं और उनके बारे में जानना चाह, पढ़ो जरा 20 आयत से। फिर उसके सिर में 7 सींगों का भेद। अच्छा, 20 आयत से पढ़ो ना। जी, 20 में लिखा है, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंख और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर क्या मैंने, हो गया, यहाँ पर देखो 10 राजा इकट्ठे हो गए। कितने राजा हो गए, 3 2 5, ऐसे करके 10 राजा मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दो, ठीक है। अब ये 10 राजा आ गए,
उनमें से एक एक राजा छोटू ने सा सिंह निकला, छोटा सिंह। अभी वो ऐसा बहुत छोटा सा, उसने क्या किया, उसने तीन सिंह तीन को गिरा गिरा दिया। दिया, तीन को गिरा दिया। यानी तीन राजाओं को, राष्ट्रों को गिराकर उनके ऊपर उनकी जगह ले ली। तो क्या किया उसने, उस सिंह ने, इसको मैं ऐसे सिंह ऐसे बनाता हूं मैं इसका, उस सिंह ने 10 सिंगों में से 3 सिंगों को उखाड़ फेंका, और वह सिंह, वो सिंह क्या है, छोटा वाला, अन्य सिंगों से बड़ा हो गया। था तो ये छोटा सा, अब ये कहीं बड़ा सा बन गया, बड़ा बोलमल बड़ा सिंह बन गया, यानी वो बड़ा राजा बन गया। अब उसकी कैसा उसका चीज है वो, उसकी आंखें थी, वह अपनी डींगे हाँके, यानी बड़ा ही वो बोलने वाला घमंडी, सिंहों से अधिक भयंकर था। बड़ा ही घमंडी है ये। उसका भी भेद ये बड़ा ही घमंडी राजा है, जिसने 3 राजाओं को मार डाला, खत्म कर दिया और उनकी जगह ले ली। तो दानियल क्या बोल रहा है, मैं देख ही रहा था, फिर मैं तो और मैंने देखा कि वे सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके ओहो, वो सिंह, अभी मैंने सिंह का ऐसे लगा रहा हूँ अभी। ये सिंह को क्या देखा, पवित्र लोगों के विरुद्ध। अभी आपको समझ में आ गया ये क्या बात चल रही है, पवित्र लोगों के विरुद्ध युद्ध और उन पर आक्रमण करने लगा। अब ये कौन सा पीरियड आ गया, पर उस समय वे उन पर प्रबल हो गया। अब यहाँ पर उसका 7 साल का टाइम दिया गया, हमने देखा 7 साल के अंदर यहाँ तो शांति शांति कर रहा है, पर जैसे ही 3.5 साल होंगे वो वाचा को तोड़ डालेगा, और प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर जो इज़राइल है उसके ऊपर, पवित्र लोगों के ऊपर उनसे लड़ाई करेगा, उनको उनके ऊपर अधिकार जमाएगा। तो ये यहाँ पर छोटा सिंह जो है ये यही वाला है। अब ये क्या करने जा रहा है, आक्रमण करेगा और उनको मारेगा। अब परमेश्वर के पवित्र लोग, सोचो ये इज़राइल है, इसको हमेशा ऐसे करके लगा लो, परमेश्वर के पवित्र लोग को वह सिंह क्या कर रहा है, यही सिंह समय उस समय तक मारता रहेगा जब तक ताकतवानी प्रबल हो जाता। सनातन राजा ने आकर उसका न्याय नहीं किया। सनातन राजा कौन है, ईश्वर। जब तक यीशु आ नहीं जाता, जब तक यीशु सेकंड कमिंग, ओके, जब तक यीशु आ नहीं जाता, इस समय तक ये कहीं ना कहीं वो इनको तंग करता रहेगा, इनके साथ लड़ाई करता रहेगा। अब सनातन राजा ने क्या किया, सनातन राजा, ये ऐसे लगा लो क्रॉस, उस सिंह का मतलब ये वाला राजा के न्याय की घोषणा करी, उसने उसका न्याय करने लगा। उस न्याय से परमेश्वर के भक्त, परम परमेश्वर के भक्तों को सहारा मिला, यानी यहाँ पर इज़राइल को बहुत सहारा मिला कि उन्हें उनके राज्य की प्राप्ति हो, यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा। यीशु का राज्य अब यहाँ से इसको खत्म करने के बाद यहाँ पर खत्म होगा। अब यहाँ का यीशु का राज्य जो 1000 साल का है, अब वो संतों को मिल जाएगा। तस्वीर पर क्लियर होती जा रही है कुछ। फिर क्या कहता है वो, कहता फिर उसने मुझे अपने सपने को मुझे इस प्रकार समझाया कि वह चौथा राज्य है। कौन सा राज्य है, जो पृथ्वी पर होगा दिन होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और गाँव कर चूर करेगा। अब क्या है, इस राज्य के अंदर लड़ाइयां हैं, राष्ट्रों पर करेगा, राष्ट्रों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। देख रहे हैं अभी रूस क्या कर रहा है, रूस से लोग क्यों डर रहे हैं, रूस से सारा यूरोप क्यों डर रहा है, क्योंकि जैसे ये यूक्रेन के साथ कर रहा है, सारे यूरोप वाले डरे हुए, सारे यूरोप वाले इकट्ठे हो रहे हैं। ये अब जरूरी नहीं है कि रूस एंटी क्राइस्ट है, ये नहीं है। अब ये इसमें से 10 राजा निकलेंगे। अब ये बड़ा भविष्यवाणी है। कई बार हम बोल देते ये पुतिन है या
ये है वो, ये जरूरी नहीं है कि ये एंटी क्राइस्ट है। नो, 10 आएंगे, 10 में से तीन को वो उठाकर नीचे गिराएगा, उनकी जगह लेगा, वो छोटा सिंह वो निकलेगा। इसलिए बहुत जल्दी घबराने की बात नहीं है। बहुत बार आप सुनेंगे कि इधर ऊपर, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि वो चौथा राज्य, क्या कह रहा है वो, ये सिंह उसके टुकड़े टुकड़े करेगा, और वह राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। हाँ, वो पढ़ कर लिया ना हमने। तो ये विशेष राजा, ये परम प्रधान, ये विशेष राजा कौन है? इसको थोड़ा ऐसे करके लगा लो। ये विशेष राजा परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। पवित्र लोग कौन हो गए यहाँ पर? इजराइल इजराइल को हानि पहुंचाएगा, उनका वध करेगा, और जो पवित्र उत्सव और नियम यानी कि वचन समयों और व्यवस्था के बदले परमेश्वर यानी कि मूसा का व्यवस्था का विरोध करेगा। 3.5 साल तक वे सबको अपने वश में कर जाएंगे। तो ये 3.5 साल का, यहाँ पर ये 3.5 साल का जो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ, हर बार आपको याद दिलाता रहता हूँ। ये 3.5 साल को याद रखिए, क्योंकि ये 3.5 साल आपको अगर माइंड में सेट हो गया, आपकी ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणियों को आप समझ जाओगे। आप इधर उधर के जो टीवी में भविष्यवाणियां आ रही हैं, यीशु अभी आ गया, कल आ गया, परसों, ऐसे नहीं है। यीशु का आने से पहले पहले अराजकता, पहले इज़राइल का मंदिर बनेगा। मंदिर बनने से पहले 10 राजा इकट्ठे होंगे, 10 राष्ट्रों का इकट्ठा हो जाना, 10 राष्ट्रों में से 3 को गिराकर एक खड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये चिन्ह दिखाई देने चाहिए, समझ लो अब आ गया। जब तक ये नहीं दिखाई देता, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी समय है, अभी नहीं। अभी ये सिर्फ जो हम देख रहे हैं राष्ट्रों को, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वो सब आखिर में वो 10 राजा इकट्ठे होंगे। और 10 राजा कौन होंगे, ये आज हमारे को अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ओके, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी। कौन सी आयत है ये? 26। हाँ, अब अभी देखो, जब यहाँ पर 7 साल का पीरियड हमने देख लिया था, 7 साल ये जो एंटी क्राइस्ट है ये राज करेगा। यहाँ पर आकर इसकी प्रभुता छीन ली जाएगी, यानी यीशु मसीह आ जाएगा और उसको नाश की जाएगी, और यहाँ तक उसका अंत ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंड है, इसका शासन सिर्फ 7 साल का है। उसमें भी 3.5 साल यहाँ के लगा लो, अभी इसमें कोई ज्यादा पता नहीं चलता, पर ये 3.5 साल बड़े भयंकर। सारी भविष्यवाणियां इसी 3.5 साल में, क्योंकि इसी के अंदर आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो जो परमेश्वर की कहा क्या क्या तुरियां फूकी जा रही हैं, स्वर्ग से क्या क्या गिर रहा है, भूचाल आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, छाप लगाई जा रही है। क्योंकि छाप कहाँ लगेगी? कहीं ना कहीं यहीं पर, यहीं छाप लगेगी। क्योंकि ये अभी लड़ाई यहाँ पर, ये वाला जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो छोटा सिंह अब बड़ा राजा बन गया है, ये परमेश्वर का विरोध कर रहा है। और 27 साइड में कर, फिर परमेश्वर के पवित्र लोग उस राज्य का शासन चलाएंगे। धरती के सभी राज्यों के सभी लोगों पर उनका शासन होगा। ये राज्य सदा सदा। अब ये जब ये वाली बात होती है, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट ये वाला किंगडम। 1000 साल की बात हो रही है, यहाँ की बात नहीं हो रही है। ये यहाँ की हो रही है, जब इसका राज्य छीन लिया जाएगा। तो कहता मैं इस प्रकार मेरा सपने का अंत हुआ। मैं दानियल को बहुत डर गया था, डर से मेरा मुंह पीला पड़ गया था। मैंने जो बातें देखी और सुनी, मैंने उनके बारे में दूसरे लोगों को नहीं बताया।
ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए मेरे को। अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गई यहां तक की? मोटी मोटी, मोटा मोटी देखो, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बारीकियां समझ में आ जाएंगी। हम्म। बस तस्वीर समझ में आ गई। असली चार पशु, जमीन पर पशु दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ग में भी पशु दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ग अब हो क्या रहा है? ये जमीन के ऊपर इज़राइल क्या कहता, मुझे स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया। देखो, अब 12वां अध्याय का शुरू करते हैं। 12वां अध्याय, मैं इसको एक रीडिंग करूंगा, फिर इसके बाद में आगे चलेंगे। 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग से मुझे एक चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये स्वर्गिक दर्शन है, स्वर्ग में इज़राइल का दर्शन है। स्वर्ग में इज़राइल का ये दर्शन है। पर जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है? मनुष्य की तरह। मनुष्य के। जमीन के ऊपर एक मनुष्य की तरह इज़राइल दिखता है, पर लेकिन जैसा यीशु मसीह का स्वर्ग में पुत्र का दर्शन है, यीशु मसीह का स्वर्ग में कैसा दर्शन दिखता है? जमीन के ऊपर इंसान की तरह। ये वाली बात है। कलीसिया, स्वर्गीय कलीसिया स्वर्ग में दिखाई देती है, जमीन पर इंसान हमारे जैसे दिखते हैं। तो ये स्वर्गीय दर्शन और पृथ्वी का दर्शन समझना है। अब यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो यीशु मसीह जो स्वर्ग में है वो जमीन पर आ रहा है। यही यीशु जो स्वर्ग में है, अब वो जमीन पर आ रहा है। क्या लिखता है वो? और फिर गर्भवती हुई हम्म, और चिल्लाती थी। कैसे गर्भवती हुई? वो गर्भवती कैसे हो गई? ये वाली ये जो ये क्या बोलेंगे, इज़राइल गर्भवती हो गई, मतलब को आत्मिक तरीकों, इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया। गर्भवती क्या होती है? माँ अपने पेट में बच्चा को आने देती है। इज़राइल ने बस यीशु को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और ये बिल्कुल स्वर्गीय दर्शन है। इसको बात को समझना होगा। इज़राइल ने यीशु को ग्रहण कर लिया, ये बात को वो कह रहा है वो, कि अब ये स्त्री गर्भवती हो गई। चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी। हाँ, अब ये स्वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है? इज़राइल दिखाई दे रहा है, पर लेकिन वो स्त्री पृथ्वी के ऊपर उसने यीशु को ग्रहण कर लिया। अब वो चिल्ला रही है, प्रसव की पीड़ा, यानी कहीं ना कहीं क्लेश है। जब उस यीशु मसीह की गवाही की वजह से, वो यीशु मसीह को की गवाही देने की वजह से वो परेशान है, वो पीड़ा में है। मैंने इसके बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस दे रखे हैं, अगर आपको उसको पढ़ना है पढ़ते जाना, आप नोट करते जाओ साथ साथ में। और क्या देखता है? स्वर्ग, स्वर्ग पर दिखाई दिया और हाँ, देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग अभी आपको थे। दिखाई दे रहा है स्वर्ग के अंदर एक अजगर है, एक अजगर है, उसके 7 सिर और अभी 10 सिंह। आपको आइडिया लगा क्या है वो जिसके 10 सिंह? ये स्वर्ग में एक राजा है। 3 गिर गए थे, 7 बाकी थे। वो हाँ, 7 यही है। उसी राजा का नीचे के जमीन के ऊपर उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसके जैसा, उस या वो इंसान, वो राजा उस अजगर की, उसको उसने ग्रहण किया। जैसे अगर हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हम किसके जैसे बन जाते हैं? यीशु के जैसे। हम यीशु के यीशु जैसे। के अगर हम अजगर को ग्रहण करें, या कोई भी अजगर को, जिसको भी देखो, रोमियो में कहीं देखा, जिसकी तुम पूजा करोगे तुम उसके जैसे बन जाओगे, याद है? जिसकी तुम आराधना करोगे परमेश्वर तुमको वैसा ही बना देगा। अब जो अजगर की, कोई आयत निकाल दे जरा, कोई रोमियो में है कहीं, कि ये जमीन के राजा
जो अजगर की पूजा करते हैं, अजगर उसको शक्ति देता है, अजगर उसको राजा बना देता है, अजगर उसको अपने अधिक, बिल्कुल यीशु की नकल। जैसा यीशु हमको अपने जैसा बनाता है, यीशु हमें अपना राजा अपने सिंहासन पर बैठाता है। क्योंकि प्रभु यीशु चाहता क्या है, जैसा जहां मैं हूं, जिस सिंहासन पर मैं हूं, जो जा पाए मैं उसे वहीं पर बैठाऊंगा, बिल्कुल अपने तो ये वाली नकल उसकी बिल्कुल स्वर्गिक है। जो स्वर्ग में वो अपने अधिकार को, अपने अपने मुकुट है उसके, उसके उसके किंगडम्स है, उस जमीन के ऊपर वो दिखा रहा है। ओके, तो हम थोड़ा और देखेंगे इसको। क्या हुआ फिर यहाँ पर, चार जो आगे ना, चार उसने, उसकी पूंछ ने आकाश के एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब पिक्चर दिखाई दे रही है ये। उसकी पूंछ ने आकाश के प्लीज। चारों अगर आप खींचकर एक, पृथ्वी पर डाल दिया। जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, उसके दूत है, सारे उसके दूत है, उसने सारे उठाकर जमीन के ऊपर डाल दिए। अब जमीन पर कौन है ये लोग जो राजा बने हुए हैं, कौन है ये लोग, कौन लोग उसके हैं? दूत हैं, शैतान के दूत हैं। उसी के अजगर के। अजगर के दूत हैं, अजगर के अजगर की सेना कह लें, अजगर के दूत कह लें। बिल्कुल, ये अजगर की सेना है, अजगर के दूत हैं। और बहुत सारी यू नो कहेंगे सिविलाइजेशंस के अंदर अजगर की कहीं ना कहीं वो पता नहीं क्यों पूजा करते हैं, पर लेकिन है ये, वो अजगर बहुत बड़ी शक्ति है जो स्वर्गीय स्थानों की है। और स्वर्गीय स्थानों में अजगर की, क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं, और ये जो भी उनको समझ में आ रहा है, ये अजगर एक स्वर्गीय ऐसी शक्ति है जिसकी अपनी एक सेना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि ये अजगर की सेना है, और वो जमीन के ऊपर उसकी उसके एक तिहाई सब कुछ वो नीचे, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसको, उस बच्चे को निकल जाए। तो सारा का सारा उसका अजगर का विरोध किस बात का है, वो बेटा जनी, बेटा वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, कैसा कैसा बेटा है, कैसा यीशु है, लोहे का लोहे राजदंड, का यानी राजदंड, यीशु मसीह के पास रूलर है वो। स्वर्ग का राज्य जमीन पर कैसे करेगा वो, लोहे का लोहे का। राजदंड, यानी बड़ा कठोर राज हो गया उसका, सब जातियों पर। राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके शासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यानी ये बच्चा कौन है, सारे विश्वासी लोग, वो बच्चा कौन है, जो इजरायली विश्वास कर लिए गए, उन्हें कहीं ना कहीं आसमान में ऐसे स्थान में उठा लिया गया, बचा लिया गया, अलग कर लिया। जैसे हम लोगों का रैप्चर हो गया, तो कहाँ ले गया वो, अपने कहीं स्वर्गीय स्थान में कहीं छिपा लिया, हमको उठा लिया, पता नहीं कहाँ ले जाएगा वो, पर हमें छिपा लिया। बिल्कुल, जब इज़राइल यीशु को ग्रहण कर लेगा, उसको वो अपने पास कहीं छुपा लेगा, कहीं स्वर्गीय स्थानों में, कहीं ऐसा जंगल के अंदर, कहाँ पता नहीं अभी, पर लेकिन वो संसार को से कहीं अलग कर देगा। पर लेकिन ये अजगर उसके पीछे भागेगा। अजगर क्यों, अजगर की दुश्मनी है किसके साथ, यीशु के साथ। ठीक है। अजगर की दुश्मनी वो बच्चा जो उस स्त्री के पेट में है, यानी आत्मिक तरीके से वो बच्चा यीशु मसीह जिसको उन्होंने ग्रहण किया। जैसे ही यीशु उनके अंदर से पैदा होता है, अब इमीडिएटली ये कहीं ना कहीं उठा लिए जाते हैं, और कहता है ये बच्चा भी उठा लिया गया। और कहीं अब ये बातें जो है, कहाँ चला गया वो, छठी आयत के अंदर क्या बोलता है, वह स्त्री जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। यहाँ पर क्या कैसे 3.5 साल 1260 दिन तक पाली गई। 3.5, इसका मतलब क्या, अभी आपको बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो रही है यहाँ पर। ये 7 साल, 3.5 साल, ये 3.5 साल इज़राइल कहाँ पर है,
इज़राइल जंगल में जंगल में है। परमेश्वर ने की बनाई स्थान पर है, हाँ, एक जगह तैयार की गई है। इज़राइल जो है कहीं ना कहीं बचा लिया गया। इज़राइल के हाँ, पीछे अजगर पड़ा हुआ है। इज़राइल को परमेश्वर ने बचा लिया है, अलग कर दिया। ये तो ये जब भी आप इन चीजों को देखो तो ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखिए। ये कब होने जा रहा है? ये कहीं ना कहीं ये वाला पीरियड है। ये वाला पीरियड होगा कि जब इज़राइल को प्रभु अलग कर लेगा, परमेश्वर बचा लेगा। फिर स्वर्ग में क्या होता है? फिर जैसे स्वर्ग में लड़ाई होगी। लड़ाई हुई। हाँ, काइन और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है? के दूत उससे लड़े। स्वर्ग में ये अजगर है, उसके दूत हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सारे जो स्वर्गदूत है वो कहीं ना कहीं इनके साथ लड़ाई लड़ाई होती है होती है और उनको नीचे और इनको उठाकर नीचे गिरा दिया गया। अजगर को और उसके दूतों को। अब समझ में क्या आ रहा है? जो कुछ जमीन पर हो रहा है ये आकाश में हो रहा है। ये आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध है ये। अगर हम इसको आज समझ जाते हैं, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, स्वर्ग में हो रहा है जो कुछ यहाँ हो रहा सब कुछ स्वर्गिक हो रहा है। आपके साथ यूं ही कुछ नहीं हो रहा। ये स्वर्गिक युद्ध चल रहा है, आत्मिक युद्ध चल रहा है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, क्या मैं कहीं प्रभु के वचन, उसकी आज्ञाओं का विरोध में तो नहीं हूं? क्या कहीं ये अजगर, क्योंकि आज जो अभी हमें वो छोटा सिंह अभी तक आया नहीं, आएगा। पर हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जमीन के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है वो स्वर्गिक चीजों की रिफ्लेक्शन है। पर अभी भी उसकी छाया तो है ही है, हम्म। असल में नहीं आया लेकिन छाया तो उसकी है, हाँ, इफेक्ट उसकी है, आज हम इफेक्ट्स है। आज हमें जब तक हम यीशु की उसके अनुग्रह में है, उसकी छाप लगी हुई है, ये संसार अभी भी, ये देखो, ये प्रकट नहीं हुआ। वो थिस्सलुनीयों में हम पढ़ते हैं कि ये एक दिन प्रकट हो जाएगा। अभी प्रकट नहीं हुआ। पर लेकिन हमें क्या समझना है? ये ऑलरेडी इस संसार के अंदर है, पर प्रकट नहीं हुआ। वो छोटा सिंह, वो रोमी राज्य का, वो आने वाला है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है। उसकी वो इस संसार रिफ्लेक्शन के है। अंदर है, आने वाला है वो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ। परंतु वह प्रबल ना हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तो वो सारा अजगर, वो पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है, कहलाता और सारे जगत का भ्रमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया पृथ्वी गया। पर उसके गिरा दूत भी दिया साथ गया। गिरा दिए सब गए। उसके दूत भी गिरा दिए गए। ठीक है। और क्या हुआ? सांप ने उस स्त्री के पीछे अपना मुंह से नदी के समान पानी, कितना लड़ाई किया उसने। अब ये अजगर जो है वो कितनी लड़ाई करता है उसको मार डालने के लिए। सात अजगर प्राणा सांप उसे इब्लीस शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत गिरा दिए। फिर मैंने स्वर्ग पर ये सब बातें सुना कि हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। कौन सी आयत है ये? 10। आप कौन सी पढ़ेंगे? अरे हम तो 16 सत्रह में पढ़ रहे हैं। पूरा सुनना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सीखना जाना। ओके। छोड़ दो। उस पृथ्वी के साथ क्या हुआ? परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी पिला दी। स्त्री ने, जब पृथ्वी ने उस पानी को, उस बाढ़ को पी लिया। अजगर बड़ा क्रोधित हुआ। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने गया। तो या और वह समुद्र के बाजू पर जा खड़ा हुआ। ये शेष संतान कौन है? इज़राइल। इज़राइल। देखो, आज अगर अगर आपको इन बातों को समझना है, आज इज़राइल के साथ असली जंग क्या चल रही है, आपको क्या अगर क्या लग रहा है आपको? क्या ये फिजिकल लड़ाई है या स्पिरिचुअल लड़ाई है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल।
लोग सोचते हैं कि पता नहीं इजराइल के पास क्या ताकत है। परमेश्वर लड़ रहा है। आज इजराइल के इतना सा देश, मैं हमेशा कहता हूं, इतना सा देश जिसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े बड़े देश डरते हैं, बड़े बड़े देश उसके साथ संधि करना चाहते हैं, बड़े बड़े देश उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब, और अभी तक तो उन्होंने यीशु को पुकारा नहीं है, अभी नहीं। तक तो उन्होंने मसीहा को पुकारा नहीं है। जब मसीहा को पुकारेगा, वो कब होगा? मसीहा को कब पुकारेंगे? वो 3.5 साल का टाइम। फिर देखना कितना परमेश्वर का क्रोध, कितनी मार 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 कटाई, कितने लोग मर जाएंगे, कितना संसार के राष्ट्रों के ऊपर कितना भयंकर क्रोध आएगा। ये बातें हम समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो मेरे साथ ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, प्रकाशित वाक्य बहुत ही, जैसे एक वो पिक्चर होती है ना कि बिल्कुल एक्साइटमेंट, एडवेंचरस, बिल्कुल वही है। इसको समझना है। परमेश्वर का वचन बहुत ही, ऐसा लगता है भयंकर नहीं है, ये फैक्ट है। ये हमें सिखा रहा है, जियो पॉलिटिक्स को समझना है, स्वर्गिक स्थानों को समझना है। तो प्रकाशित वाक्य को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य को पढ़ो। आज का संसार क्या से चल रहा है, आज के राष्ट्र के राजा कैसे राजा बनते हैं, आज के राजा, आज की पॉलिटिक्स, आज के, क्यों ये ऐसे गंदे काम करते हैं, क्यों ये गंदी बातें हो रही हैं, क्यों ये गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। सब कुछ स्वर्गिक है। या तो अजगर की सेना है या परमेश्वर के राज्य की ओर चल रहे हैं। ये बात को हमको समझना है। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए भी, जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और अगर किसी का प्रार्थना का विषय हो आप बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सब लोग आप भी जब पर्सनल प्रार्थना करें तो प्लीज 30 तारीख को प्रार्थना में रखें। चर्च में हमारे उस दिन सेमिनार भी है, नया एक अध्याय शुरू कर रहे हैं, खेद रहित विवाहित जीवन। और हमारे सभी लीडर्स के लिए, सभी पास्टर्स के लिए जो आने वाले हैं उस दिन, उन सबके लिए भी प्रार्थना में रखना आप लोग भी। चलिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं बाप आसमानी प्यारे पिता परमेश्वर, समय के लिए खुदावन प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका बख्शा प्रभु कि हम आपके पवित्र कलाम को सुनने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर कि आपका वचन सच में हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है प्रभु जी। खुदावन इजराइल का झगड़ा तो एक तरफ प्रभु, जो हमारे अंदर का अंतर्द्वंद, एक युद्ध हमें ही चलता है प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमें उसमें बहुत तसल्ली मिली। खुदावन हमें आज आपने दिखा दिया कि जो कुछ मुझ में हो रहा है वो एक स्वर्ग में भी है प्यारे पिता परमेश्वर। पिता होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे आज्ञाकारी बने, तेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने वाले हो सके, क्योंकि हमने तेरे वचन में देखा प्रभु जी कि जो कुछ भी संसार में घट रहा है प्रभु, जो कुछ भी संसार में हो रहा है प्रभु, वो स्वर्ग में भी है। ओ पिता, हम स्वर्ग में के परछाई है प्यारे पिता परमेश्वर इस सृष्टि में प्रभु। पिता हमारी समझ, अक्ल, ज्ञान, सोच जो कुछ भी है प्रभु इस संसार का प्रभु, उसे तूने आत्मा में दिखाया प्रभु। पिता हमारी सहायता करना ताकि हम तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी अपनी जिंदगियों को चलाने वाले हो सके प्रभु। खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे यिर्मयाह के पास जब आप आए प्रभु, तो उसने अपनी कमी घटी को प्रभु तेरे सम्मुख रख दिया पिता, जबकि तूने कहा कि तूने उसे माँ के गर्भ से ही चुना है प्रभु, उस पे तूने अपना चित्त लगाया प्रभु, लेकिन उसने कहा कि मैं मुंह से कैसे तेरी प्रशंसा करूंगा पिता। तो तूने अपने जीवन से प्रभु जी, आत्मा से प्रभु जी उसके मुख को छुआ प्रभु, और तूने उसे एक विश्वास दिलाया प्यारे पिता परमेश्वर कि वो नहीं प्रभु, वरन तू उसमें से होकर बातें करेगा प्रभु। पिता ऐसे ही हम अपने जीवनों को प्रभु जी, अपनी कमी घटियों को प्रभु, हम जैसे भी है पिता तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करे, हमें सिखाए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी उन कमजोरियों को प्रभु छूकर हमसे दूर करे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य की महिमा के लिए प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु जी, तेरे नाम को अपने भाई बहनों को बताने के लिए, यदि तेरी बुलाहट में हम आए प्यारे पिता परमेश्वर, तो उन कामों को हम करने पाए प्रभु जी। और प्रभु हमें किसी डर और भय के साथ नहीं प्रभु, वरन तेरी उस आत्मा के सिखाए, जैसे आज हम देख रहे प्रभु, जो कुछ यहाँ हो रहा है प्रभु वो स्वर्ग में हो रहा है।
हमें किसी बात से नहीं डरना प्रभु जी, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है प्रभु, ये युद्ध तेरा है पिता, और इसमें तेरी जीत है प्यार पिता परमेश्वर। हमने देखा प्रभु, हमारी सहायता करना। विशेषकर मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ सिस्टर बीना जी के लिए प्रभु जी, जैसे बहन ने बताया प्रभु कि उन्होंने कोई मेडिसिन ली है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही पिता, अपनी बेटी की सहायता करी प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम चाहते प्रभु उन्होंने जो कुछ भी उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है प्रभु जी, आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से प्रभु अपनी बेटी को संभाले प्रभु, और जो कुछ योजना आपकी उनके जीवन के लिए पिता उनके जीवन में पूरी करें प्रभु, ताकि आपकी बेटी के जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए। मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर वीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु, जो प्रभु अपने समय को प्रभु देते हैं प्रभु हमें आपके महिमा के लिए प्रभु जी, आपके वचन को सिखाने के लिए प्रभु जी। प्यार पिता परमेश्वर पिता होने देना प्रभु जी, अपनी आशीषों को अपनी दया को प्रभु उन पर उनके खानदान पर सर्वदा बना के रखना, और आने वाले 30 तारीख के सेमिनार को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु, हमारी सहायता करना, हमारे परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी दया प्रभु हमारे इस ग्रुप पे बनी रहे पिता। मैं सिस्टर जरीन के लिए भी धन्यवाद प्रभु, आज तेरी बेटी ग्रुप में आई है प्रभु जी पिता, आप उनको भी संभालना प्रभु, उनके पैर में जो कुछ भी मोच आई पिता, या जो कुछ भी हुआ है प्रभु जी उससे आप जानते पिता, अपनी बेटी को हिम्मत और ताकत देना प्रभु जी। ग्रुप में और भी भाई बहन है प्रभु जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में हम लोग कमजोर हैं प्यार पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन हमें सामर्थ्य देता है प्रभु जी। मैं अपने ग्रुप की सभी बहनों को सभी भाइयों को प्रभु जी जो ऑनलाइन है प्रभु जी, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता, हर एक की कमजोरी को प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रभु जी दूर करना पिता, और हम सबको प्रभु जी अपना पात्र बनाना प्रभु पिता। इस दुआ को ईमान से प्रभु जी आपके पवित्र नाम से हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते प्रभु, हमारी विनती को सुने और कबूल करे यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आमीन। बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।